हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही हार्ट टचिंग सी एक स्टोरी लाई हूँ जो हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड है। जब मैं रात को घर पहुँचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे बहुत कुछ ज़रूरी बात कहना है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा साफ नज़र आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे मेरे शब्दों में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए? मैंने उसके सवाल को अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और ज़ोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से, एक प्रिया नाम की लड़की से प्यार करने लगा था। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सज़ा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर लिए। उसमें लिखा था कि वह पूरा घर, कार और कंपनी के 30% के शेयर ले सकती है इस तलाक के बदले। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 वर्ष बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों का जो उसने मेरे लिए बर्बाद किए, मगर मैं उन्हें भूल चुका था। हाँ, क्योंकि मैं किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध फूट गया और वो फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना कुछ भी मायने नहीं रख रहा था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर थोड़ा काफ़ी लेट से आया। वो टेबल पर बैठी कुछ लिख रही थी। मैंने शाम को खाना नहीं खाया और अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मैं पूरा दिन प्रिया के साथ घूमता रहा था। जब मैं सुबह, उसने मुझे अपनी तलाक देने की शर्त बताई। वो मुझसे कुछ भी नहीं लेना चाहती थी। उसने सिर्फ एक शर्त मेरे सामने रखी और आग्रह किया कि 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जिएं जो जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा हैं। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यह ठीक लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने शयन कक्ष तक ले गया था, उसी तरह हर रोज़ 1 महीने तक मैं उसे उठाकर शयन कक्ष से मुख्य द्वार तक लाऊं। मुझे लगा यह पागलपन है, मगर यह आखिरी दिनों का थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। मैंने प्रिया को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई। वो हंसने लगी। उसे लगा, मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, तलाक होना तो तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक लेकर गया तो हम दोनों ने थोड़ा अजीब सा महसूस करा। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन यह काम थोड़ा सामान्य सा लगा और वह मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे यह खुशबू मिल पा रही थी, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का महसूस ही नहीं किया था। पहले जितना वो उससे वो कसाव नहीं था। उसके चेहरे में झुर्रियाँ पड़ गई थी, बाल सफ़ेद होने लगे थे, और उसके 10 साल जो उसने मुझे समर्पित करे थे, अब मैं शायद उसे रोज़ इसी तरह से उठाने का आदी सा हो गया था। पर मैंने महसूस करा आखिरी दिन कि अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उसी गाड़ी में बैठा और तेज़ी से अपनी गाड़ी को लेकर प्रिया के घर पहुंचा। प्रिया ने दरवाज़ा खोला। वो मानो मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने उससे कहा, सॉरी, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसने मुझे बहुत ज़ोर से एक चांटा मारा और मैं वहाँ से दुखी मन से वापस आ गया। रास्ते में मैंने एक गुलदस्ता ख़रीदा अपनी वाइफ के लिए। मैं आज सचमुच में अपना जीवन उसी अपनी अर्धांगिनी के साथ बिताना चाहता था, उसी के लिए समर्पित रहना चाहता था। मैं फूलों का गुलदस्ता लेकर घर पहुंचा, पर मैं घर जाकर क्या देखता हूँ कि मुझे अब मेरा साथ देने वाली मेरी पत्नी नहीं रही थी। शायद मैंने इस सब चीज़ों के बीच में इतना बिज़ी हो गया था कि मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। वो बहुत दिनों से कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रही थी और उसका ये आखिरी समय चल रहा था। पर जाते जाते वो मुझे मेरे बेटे की नज़रों में बहुत महान बना गई। मेरे बेटे को हमेशा यही याद रखने के लिए मजबूर कर गई कि मैं अब उससे बहुत प्यार करता था।
आप सब लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।